तिवारी भैया, जिस तरह से नवनीत रवि राणा ने आरोप लगाए हैं शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत पर कि जब लोकसभा के अंदर कल बहस चल रही थी ये 100 करोड़ घोटाले को लेकर, 100 करोड़ वसूली को लेकर, कि मुझे धमकाया है अरविंद सावंत ने, कैसे देखते हैं उस पूरे मैटर को आप? अगर वो सांसद पूछ रही हैं तो इसमें गलत क्या कर रही हैं? अमरावती जहां पे नवनीत जी सांसद हैं, वो अमरावती महाराष्ट्र की धरती से आता है, वहां की सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं, सवाल पूछेंगी तो सवाल पूछना गुनाह है क्या? अगर उन्होंने सांसद, देखिए क्यों धमकी दिया गया कि वो लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के वो सवाल पूछ रही थी। कहीं ना कहीं शिवसेना बैकफुट पे है, शिवसेना जवाब नहीं दे पा रही है, तो जवाब नहीं दे पा रही तो मुंह बंद करवा दो। आपको वाकया याद होगा अर्णव गोस्वामी का, आपको याद होगा वो नेवी ऑफिसर की, नेवी से ऑफिसर ने एक ट्विटर पे सिर्फ रीट्वीट किया था, एक फोटोग्राफ कार्टून को शेयर किया था, तो उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। आपको याद होगा कि अर्णव गोस्वामी ने पालघर साधुओं के लिए महाराष्ट्र सरकार से डायरेक्ट सवाल पूछे गए थे, तो क्या कहा गया था कि इसको अब जाना ही होगा, इसको सुसाइड करवा देंगे हम लोग, राइट बोला गया था स्टिंग ऑपरेशन में। तो अब इन पे धमकियां दी जाती है। मैंने वो न्यूज़ पे, मैंने वो वीडियो देखे हैं, नवनीत मैडम ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें कहा गया है कि तुम्हारे चेहरे पे एसिड भी फेंक दिए जाएंगे। सांसद साहब नहीं कहे, अलग बात है, लेकिन लगातार इस तरह की धमकी दिए जा रहे हैं उनको, नवनीत मैडम को, कि आपके ऊपर में एसिड फेंक दिए जाएंगे, आपके खूबसूरती को हटा देंगे, जो तुम्हें घमंड है सांसद का वो उसको हम मुंह बंद कर देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे। माने इस तरह के सिर्फ सवाल पूछने पे, तो अंदाजा लगाइए कि वहां के आम मानुष अगर सवाल पूछेंगे तो क्या उनके पास क्या गुजरती होगी। एक सांसद होने के बाद आप इस तरह का बयान दे रहे हैं कि जेल में डलवा देंगे, तुम्हें रोक देंगे, तुम्हारा मुंह बंद करवा देंगे, तुम्हें घमंड हो गया है। अरे सवाल तो पूछा है, सवाल क्या पूछा है कि 100 करोड़ का जो खेल है वो खिलाड़ी कौन है, वो किसके झोले में जा रहा था, क्यों महाराष्ट्र की धरती को आप लोग तेल निकालने का प्लान कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा खेल खेल रहे हैं? क्या जनता ने आपको मेवा खाने के लिए दिया है कि सेवा करने के लिए दिया है? इस तरह के कड़वे सवाल थे। लेकिन एक मिनट, लेकिन सवाल पे इतना बवाल कि आप उनका जेल में डलवा देंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमरावती की धरती से आती हैं, अमरावती के मानुषों ने उनको वोट दे के दिया है, और ना कि बीजेपी को, ना ही कि कांग्रेस को, और ना ही एनसीपी को, और ना ही शिवसेना को। वहां के मानुषों ने इंडिपेंडेंट उनको चुन के भेजा है, तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ देखा होगा, उनके कामों में कुछ बेहतरीन देखा होगा, और धमकी दी जा रही है। चलिए, ये तो अमरावती के सांसद की बात हो गई, लेकिन अगर हम आज बात करें जिस तरह से सचिन वाजे के खिलाफ और एनआईए को सबूत मिले हैं कि एक होटल में गए थे जहां पर वो 5 बैग लेकर गए थे, नोट गिनने की मशीन लेकर गए थे, एक महिला भी उनके साथ थी। आखिरकार उस होटल के अंदर नोट गिनने की मशीन की ज़रूरत क्या पड़ रही है? वहाँ पर नकली आईडी के ज़रिए 5 दिन वहाँ पर सचिन वाजे ठहरे भी थे, क्या मैटर है? देखिए, सचिन वाजे के दिमाग में एक स्लोगन था कि सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। वो दिमाग में जो स्लोगन था उसी स्लोगन के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे कि आई कैन डू एनीथिंग इन मुंबई, मैं कुछ भी कर सकता हूं मुंबई में, मुझे कोई नहीं बैरिकेड लगा सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब सोचिए पत्रकार महोदय कि अगर यही कोई व्यक्ति डायरेक्ट सचिन वाजे पे बोलता कि सचिन वाजे भ्रष्टाचारी है, तो उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता और कहा जाता कि तुम लांछन लगा रहे हो स्कॉटलैंड पुलिस को। लेकिन मेरा कोई भी इंटरव्यू देखिएगा, मैंने कभी भी किसी भी
पुलिस महकमे पर सवाल नहीं खड़ा किया। हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, और उसी भ्रष्टाचारी का एक सैंपल है सचिन वाजे, उगाही का सबसे बड़ा मशीन, जो मर्जी में आए वो कर रहा था। एक 5 स्टार होटल में जाके जाली आइडेंटिफाइड देके, इसका मतलब क्या था? वो भी 5 सितारा होटल। डर नहीं था उसको कि मुझे कोई पकड़ लेगा, मुझे कुछ कर लेगा, क्योंकि उसको मालूम है, उसके दिमाग में फीड है कि गृह मंत्री साहब सर पे है यार, गृह मंत्री का सर पे हाथ है, कोई रोक नहीं पाएगा। परमवीर सिंह का हाथ है। आज परमवीर सिंह का अंतरात्मा जगा हुआ है ना। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं परमवीर सिंह जी से कि अगर आपकी अंतरात्मा जगी है 100 करोड़ के खेल में, तो अंतरात्मा जगाइए सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी, कि 13 जून की रात में ऐसा क्या हुआ था। अंतरात्मा जगाइए परमवीर सिंह जी, दिशा साल्यान के केस में। अंतरात्मा जगाना है तो पालघर साधुओं के बारे में जगाइए। सवाल था कि मिलजुल के चल रहा था, अचानक गले के पास फंदा लटक रहा है, नौकरी खतरे में है, एनआईए का डर सता रहा है कि एनआईए के हत्थे न चढ़ जाए, तो इसीलिए एक दूसरे का कपड़े खोल के कहा जा रहा है कि ये भी गंदा, ये भी गंदा, ये भी गंदा, ये भी गंदा, चल रहा है धंधा। बताइए। नहीं, एक मिनट। जिस सचिन वाजे के बारे में कुछ दिन पहले खूबसूरत से पंक्ति लिखी जाती थी शिवसेना की तरफ से, बेहतरीन शब्द ढूंढने जा रहे थे डिक्शनरी से कि सचिन वाजे फ्यूचर में डीजीपी होने वाले हैं, ये होने वाले हैं, वो होने वाले हैं। ऐसा टैलेंटेड ऑफिसर थी, मानो कि गोबर को छू दे तो सोना बन जाए, नाले के पानी को छू दे तो सोना बन जाए, अमृत हो जाए। अब वो देखिए, अभी देखिए पत्रकार महोदय, अभी एनआईए तो ट्रीजर स्टार्ट किया है। पूरा खेल अभी तो पता चलने वाला है, पूरा खेल। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि मुंबई पुलिस सक्षम है इस जांच को करने में, उनको ये सबसे बड़ा आईना है कि आपको एनआईए ने दिखा दिया है कि एनआईए क्या क्या कर सकती है और कहां तक जांच की आंच पहुंचा सकती है। यार एक बात ये बताइए, चलिए ये तो बात हो गई, लेकिन केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह अगर हम देखें ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रही है? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं जब गृह मंत्री को नहीं हटाया जा रहा, इतना बड़ा करप्शन हुआ है, तो केंद्र सरकार का भी तो एक फर्ज होता है कि राष्ट्रपति शासन लगाए। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि 100 करोड़ के खेल में जितने विपक्षी हैं वो कंबल लेके सो रहे हैं। हाँ, 100 करोड़ 100 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं। आज जैसे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, राष्ट्रपति आक्रमण, नरेंद्र मोदी पर लांछन लगाना शुरू कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है, नरेंद्र मोदी सरकार बनाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी सत्ता के अहंकार में चूर हो गए हैं, लोकतंत्र के स्तंभ को मोदी जी हिला रहे हैं, जनता जनार्दन को खत्म करना चाहते हैं, जनता जो सरकार चुनी है उसको खत्म करना चाहते हैं, पापी है, चोर है, मैंने बहुत सारे बातें सब मोदी जी को सुनने को मिलेगा सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगाने पे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रक्रिया चलती है, इस देश में जो विस्फोट होता है या कुछ भी ऐसा होता है, वो एनआईए अपने अकॉर्डिंग जांच करती है। लेकिन कुछ दिन के बाद इंतजार कीजिए, आपको याद होगा शिवसेना के सामना के टैलेंटेड सांसद माननीय मिस्टर नंगा सांसद ने कहा था कि ईडी का मतलब बीजेपी हेडक्वार्टर, राइट? कहा था ना,
इन्होंने जाके चिपका दिया था कि ए भाई ये तो बीजेपी का हेडक्वार्टर है। तो अब जाए शिवसेना एनआईए के ऑफिस में लगा दे बीजेपी हेडक्वार्टर, प्रूफ कर दे कि हाँ एनआईए ने गलती किया है। नहीं कर सकते ना। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी हमेशा से ये मानते हैं कि जो प्रक्रिया चल रही है जांच की, जो संविधान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग चार्जिंग होगा। कोई भी आदमी संविधान से बड़ा नहीं है। अगर जांच चल रही है तो नियम के अकॉर्डिंग चल रही है। जब जरूरत होगा वहां पर राष्ट्रपति शासन का तो लगेगा, लेकिन अपने आप ये लोग खत्म हो जाएंगे। आपने सुना होगा भस्मासुर नाचते नाचते अपने आप पे हाथ रख दिया था, भस्म हो गया था। देखा ना, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, दिशा बहन के मामले में, कंगना बहन के मामले में, अर्णव गोस्वामी के मामले में जनता ने लगातार बोलता रहा मोदी सरकार को कि मोदी जी अब ये नहीं देखा जा रहा है। अर्णव के साथ राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, उनको परेशान किया जा रहा था। मोदी जी बोले कि नहीं 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 नहीं, खड़ा सोना है, ये निकलेगा, इंतजार कीजिए आप लोग। अर्णव गोस्वामी क्या हुआ, खड़ा सोना की तरह बाहर निकल गए। अपने आप ये लोग लड़ लिए, मारो 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 मारो, कपड़ा वो हेरा फेरी देखा था ना आपने, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ रहे हैं लोग। अब वही हो रहा है। परमवीर सिंह बोल रहे हैं कि ये चोर है, अनिल देशमुख बोल रहे हैं ये चोर है, तो बोल रहा है तीसरा क्या है, ये चोर है, तो वो बोल रहा है ये चोर है। और सब एक दूसरे को चोर 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 कर रहा है। और जनता महाराष्ट्र की देख रही है कि वाह रे वाह, यही चुना था हमने। तो वो जानती है महाराष्ट्र की जनता कि हमने तो चुना ही नहीं था, ये तो जानबूझ के बनाया गया है। महाआघाड़ी नहीं, महावसूली पार्टी, महावसूली गठबंधन।